नमाज जनाजा में ना रुकू होता है ना सजदा, आखिर क्यों? क्या वाकई अगर जनाजे में सजदा रखा जाता तो लोग एक खतरनाक गुमराही में पड़ सकते थे? और वो कौन सी हिकमत है जिसने नमाज जनाजा को दुनिया की तमाम नमाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ बना दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एक ऐसा राज जानने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार जनाजे देखते हैं, नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, मगर कभी अपने दिल से ये सवाल नहीं करते कि आखिर नमाज जनाजा दूसरी नमाजों जैसी क्यों नहीं? इसमें रुकू क्यों नहीं, सजदा क्यों नहीं, आज़ान क्यों नहीं, अकामत क्यों नहीं? आखिर ऐसी क्या ख़ास बात है कि इस्लाम ने इस नमाज को बाकी तमाम नमाजों से अलग अंदाज में रखा? दोस्तों, जब इंसान इस हकीकत को समझता है तो उसका दिल कांप उठता है, क्योंकि ये सिर्फ एक नमाज नहीं बल्कि अकीदे तौहीद की हिफाजत का एक अजीम ऐलान है। सोचिए, दुनिया की हर नमाज में बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, सजदा करता है, अपनी आजिज़ी जाहिर करता है। सजदा वो अमल है जो सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। एक मुसलमान अपनी पेशानी सिर्फ अपने रब के सामने ज़मीन पर रखता है, लेकिन नमाज जनाजा में मैयत सामने मौजूद होती है। अगर इसी हालत में लोग रुकू और सजदा करते तो कम इल्म और जाहिल लोग गलत फहमी में पड़ सकते थे। वो समझ सकते थे कि शायद मरने वाले की ताज़ीम या इबादत की जा रही है। इस हिकमत को बाज़ उलमा ने बयान किया है। मशहूर मुहद्दिस इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी में ये बात नकल की कि नमाज जनाजे में रुकू और सजदा ना रखने की एक हिकमत ये भी है कि लोग मैयत की इबादत के वहम में मुब्तला ना हों। ज़रा गौर करें, इस्लाम किस कदर बारीक अंदाज में तौहीद की हिफाजत करता है। इस्लाम सिर्फ शिर्क से मना नहीं करता बल्कि हर उस रास्ते को भी बंद कर देता है जो इंसान को शिर्क तक ले जा सकता हो। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ में भी हद से बढ़ने से मना फरमाया, क्योंकि इस्लाम चाहता है कि बंदा हर हाल में ये याद रखे कि इबादत सिर्फ अल्लाह की है। दोस्तों, नमाज जनाजा दरअसल नमाज कम और दुआ ज़्यादा है। यही वजह है कि इसमें क़याम होता है, तकबीरें होती हैं, दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और फिर मैयत के लिए दुआ की जाती है। इस नमाज का असल मकसद अल्लाह से कहना होता है, या अल्लाह इस बंदे को माफ़ फरमा दे, इस पर रहम फरमा, इसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। और सोचिए, जब एक इंसान दुनिया से चला जाता है तो वो कितना बेबस हो जाता है। कल तक वो चलता फिरता था, बातें करता था, मंसूबे बनाता था, हंसता था, लोगों से मिलता था, मगर अब वो खामोश पड़ा है। उसके हाथ खाली हो चुके हैं। अब ना वो नमाज पढ़ सकता है, ना तौबा कर सकता है, ना एक नेकी बढ़ा सकता है। अब अगर कोई चीज़ उसे फ़ायदा दे सकती है तो वो ज़िंदा लोगों की दुआ है। इसलिए इस्लाम ने जनाजे को बहुत अहमियत दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जनाजे की नमाज पढ़े उसे 1 क़िरात अजर मिलता है, और जो दफन तक साथ रहे उसे 2 क़िरात अजर मिलता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 2 क़िरात क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 बड़े पहाड़ों के बराबर। ज़रा अंदाज़ा करें, एक मुसलमान के आखिरी सफ़र में शरीक होना अल्लाह के नज़दीक कितना अजीम अमल है। लेकिन अफसोस, आज बहुत से लोग जनाजे को सिर्फ रस्म समझते हैं। कुछ लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं, कुछ सिर्फ ताल्लुक़दारी निभाने के लिए, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो जनाजे में खड़े होकर दुनिया की बातें करते रहते हैं। हालांकि जनाजा इंसान को हिला देने वाली हकीकत याद दिलाने के लिए होता है। जब इंसान सफ़ेद कफन में लपटी मैयत को देखता है तो उसे अपनी मौत याद आनी चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि एक दिन मुझे भी इसी तरह गुस्ल दिया जाएगा, मुझे भी कफन पहनाया जाएगा, मेरे अपने मुझे कंधों पर उठा कर ले जाएंगे, मेरी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, फिर मुझे कब्र में उतार दिया जाएगा और सब लोग वापस चले जाएंगे। वो लम्हा कितना खौफनाक होगा। इंसान के साथ ना उसका माल जाएगा, ना उसकी गाड़ी, ना उसका घर, ना उसकी शोहरत। कब्र में सिर्फ अमाल जाएंगे। इसलिए नेक लोग जनाजों में जाकर रोते थे, उनके दिल नर्म हो जाते थे, वो अपनी आखिरत को याद करते थे, क्योंकि जनाजा दरअसल जिंदा लोगों के लिए नसीहत है। मैयत तो जा चुकी होती है, मगर जनाजा देखने वालों को पैगाम दे रहा होता है कि तुम्हें भी एक दिन यही सफ़र तय करना है।
दोस्तों, नमाज जनाजा को मुख्तसर रखने की एक हिकमत आसानी भी है। इस्लाम चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनाजे में शरीक हों। अगर उसमें लंबी रकात, रुकू और सजदे होते तो बूढ़े, बीमार और कमज़ोर लोग मुश्किल महसूस करते। इसलिए इस्लाम ने इसे मुख्तसर रखा ताकि हर मुसलमान आसानी से अपने भाई के लिए दुआ कर सके। और एक बहुत अहम बात, नमाज जनाजा में जमात की बड़ी फजीलत है। हदीस में आता है कि अगर किसी मुसलमान के जनाजे में ऐसे लोग शरीक हों जो खुलूस से उसके लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला उसके हक़ में उनकी सिफारिश कबूल फरमा लेता है। यही वजह है कि नेक लोगों के जनाजों में हज़ारों लोग शरीक होते थे। कभी आपने सोचा कि जनाजे में सब लोग खामोश और संजीदा क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ इंसान को अपनी हकीकत नज़र आती है। दुनिया की सारी रंगीनियाँ, सारी मसरूफियात, सारे झगड़े अचानक बेमैनी लगने लगते हैं। इंसान सोचता है कि कल तक ये शख्स भी हमारी तरह जिंदा था, मगर आज ये खामोश है। और हकीकत यही है कि मौत किसी को मोहलत देकर नहीं आती, न अमीरों को छोड़ती है, न गरीब को, न बादशाह को, न आम इंसान को। कितने लोग सुबह घर से निकलते हैं मगर शाम को उनका जनाजा उठ जाता है। कितने लोग मुस्तकबिल के मंसूबे बना रहे होते हैं मगर अचानक मौत आ जाती है। इसलिए अक्लमंद वो है जो मौत आने से पहले अपनी तैयारी कर ले, नमाजों की पाबंदी करे, गुनाहों से बचे, लोगों के हकूक़ अदा करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे और अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत बनाए। दोस्तों, नमाज जनाजा हमें ये भी सिखाती है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की तरह हैं। जब एक मुसलमान दुनिया से जाता है तो दूसरे मुसलमान उसके लिए दुआ करते हैं, उसकी मग़फ़िरत की दरख्वास्त करते हैं। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि मरने के बाद भी मुसलमान अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ते। और गौर करें, जनाजे की नमाज में ना रुकू है ना सजदा, मगर फिर भी उसकी तासीर दिल को हिला देती है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंसान को अपनी हकीकत नज़र आ रही होती है, वहाँ दुनिया की हकीकत खुल रही होती है, वहाँ इंसान समझ रहा होता है कि असल ज़िंदगी आखिरत की है। बाज़ लोग पूछते हैं कि क्या जनाजे में सजदा करने से वाकई लोग गुमराह हो सकते थे? तो याद रखिए, तारीख़ में ऐसी कौमें गुजरी हैं जिन्होंने अपने नेक लोगों की कब्रों से आगाज़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ताज़ीम बढ़ती गई और आखिरकार वो इबादत तक पहुँच गए। इस्लाम चूँकि क़यामत तक आने वाला दीन है, इसलिए उसने इब्तिदा ही से हर उस दरवाजे को बंद कर दिया जो शिर्क की तरफ ले जा सकता था। इसलिए इस्लाम ने कब्रों को सजदा करने से मना किया, कब्रों को इबादतगाह बनाने से मना किया और नमाज जनाजा में भी रुकू सजदा नहीं रखा ताकि अकीदा हमेशा साफ रहे। दोस्तों, ज़रा अपने दिल से पूछिए, अगर आज हमारा जनाजा उठ जाए तो वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? क्या हमारे अमल ऐसे हैं कि लोग दिल से हमारे लिए दुआ करें, या हम सिर्फ दुनिया जमा करने में लगे रहे? ये सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं। आज हम दूसरों के जनाजे पढ़ रहे हैं, कल लोग हमारा जनाजा पढ़ रहे होंगे। आज हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, कल हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। लिहाजा अभी वक्त है अपने रब की तरफ लौट आएं, नमाजों की पाबंदी करें, गुनाहों से तौबा करें, दिल साफ करें, क्योंकि जब मौत आती है तो फिर ना तौबा का वक्त मिलता है ना वापसी का। अल्लाह ताला हमें नमाज जनाजे की हकीकत समझने, तौहीद पर कायम रहने, मौत को याद रखने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।